नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। 17 फरवरी 2024 का पेपर आप लोगों का दोनों शिफ्ट हो चुका है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक जो है कि 18 फरवरी का भी जो है कि पेपर हो चुका होगा। तो आज हम लोग जो है कि 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सलूशन देखेंगे और आप सभी अपना पेपर का एनालिसिस कर लीजिए और उसी अनुसार अपना फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है कि सेशन, जिसमें हम लोग सलूशन को देख रहे हैं। तो पहला साथी इसमें कहता है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बेहद आसान है, बड़ी संख्या कह रहा है। आपको पता है संख्याओं का जो कॉमन संख्या होती है, जो HCF होता है, दोनों संख्याओं कॉमन होता है जो, तो क्या होगा इसका सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 13:9 जो दिया हुआ है और इसका HCF दिया हुआ है प्यारे साथियों कितना है 13 है, तो बड़ी संख्या होगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 13 × 13 हो जाएगा 169। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप जिस चेक कर लेंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि इसका आंसर जो है D हो जाएगा। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं कि अगर जो पहला डिविजन है जो शेष बचता है, फिर कहता है कि जो सेकेंड डिविजन होगा, पहला डिविजन और सेकेंड डिविजन जो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर गुणनखंड होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो है कि फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें पहला दिया है 119 है, दूसरा जो डिविजन इसमें दिया हुआ है 17 है। तो पहला जो रिमाइंडर बच रहा था वह कितना है 19 है। अब कह रहा है कि अगर 17 से उसको डिवीजन किया जाए कितना शेष बचेगा। तो आप जो है कि जो पहला रिमाइंडर बच रहा था उसमें सेकेंड डिविजन से डिवाइड कर देंगे तो जो मान बचेगा वही क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि R2 का मान कितना हो जाएगा, इसमें डिवीजन कर देंगे तो 2 बचेगा और 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो आपका जो है कि यह जो है ऑप्शन नंबर D जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D ही इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन को देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो आपका जो है कि काम गड़बड़ हो जाएगा। 17.28 डिवाइड बाई x दिया हुआ है अपान 3.6 मल्टीप्लाई बाई 2 0.2 कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। और इधर कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। यस का मान पूछ रहा है, तो पहले सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि अंश और हर दोनों में जो दशमलवांश है और संख्या बराबर है। तो आप देख रहे हैं यस बराबर है, यह 1 और 2 और यहाँ भी 1 और 2 बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही आसानी से इसको हम लोग हटा देंगे दोनों तरफ से। और यहाँ पर डिवीजन है तो 1/x कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपान हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 2 = 2। अब जो है कि यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 12 से काट सकते हैं, 12 3 जा, और यहाँ से करेंगे तो 12 1 जा 12 और 12 हो जाएगा। तो 5 2 12 4 जा जो है कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 48 और 12 में से 8 गया 4, फिर 48 हो जाएगा। और फिर 3 2 जा 6 से काट देंगे इसको, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12 आ जाएगा। और ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर D है। तो ऑप्शन नंबर D को टिक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों सिंप्लीफिकेशन यह भी है, लेकिन दशमलवांश का है, डेसिमल संख्या क्या है। डेसिमल संख्या का देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर जो है कि आने वाला है। तो देखेंगे इसमें दिया हुआ है कि 50 72 यानी कितना है 50 जो है 72.19 दिया हुआ है, और जो है कि 0.312 फिर जो है क्वेश्चन मार्क है तो उसको यक्स मान लेंगे, फिर इसका मान यहाँ पर रख देंगे। और लास्ट में दिया है 99018.618 यह दिया हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, दो आप ऑप्शन से भी यूनिट प्लेस से भी चेक कर लेंगे तो दो ऑप्शन आपका सेम मिल रहा हुआ है। तो आप चेक कर लेंगे ऑप्शन से भी। तो आप देख रहे हैं कि 9 और 2 या 2 का 2 रहेगा तो 8 में से 2 गया 6 बच रहा है, यानी यूनिट प्लेस पर 6 आना चाहिए। तो A और D आपका ऑप्शन वैसे ही एलिमेंट हो गया। बाकी चीज़ देखते हैं आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 9 और 1 सेकेंड प्लेस का 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 1 कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और 6 और 7 13 1 14 हो जाएगा, 1 कैरी लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स = हो जाएगा 9018.618 हो जाएगा। प्यारे साथियों आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है कि
यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 918.618 माइनस जो है 5440.50 है। यहाँ से डिवीजन करेंगे प्यारे साथियों, घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6 बचेगा आपका, और 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, पॉइंट हो जाएगा, और 8 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा। अब देख रहे हैं कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल रहा है प्यारे साथियों। चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं इसका, वैसे ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी को आप ठीक करेंगे। तो 8 का 8 0 गया, इतना पता 11 से 4 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 7 बचेगा। फिर उसके बाद है यहाँ 9 में से 5 4 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3 बचा, और यही इसका क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारा साथी होता है कि 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा प्यारे साथियों। आपको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। यहाँ पर ट्रिक मत लगाइए, ट्रिक लगाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर जो है कि 6 संख्याओं कहा है, 6 संख्याओं का औसत दिया है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे कि 6 मल्टीप्लाई बाई 3.75 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 और 3 हो जाएगा कैरी, 6 7 जा 42 और 45 हो जाएगा 4 कैरी, और 6 3 जा जो है कि 18 और 4 कितना हो जाएगा 22.50 हो जाएगा, टोटल संख्या हो जाएगा। अब यह 6 संख्याओं का था, 6 संख्याओं का टोटल संख्या था दिया हुआ था। अब जो है कि उसमें से 2 संख्याओं का औसत दे रहा है, तो 2 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 2 संख्याओं का जो है कि 2 संख्याओं का जो है टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, तो यानी 6.4 हो जाएगा प्यारे साथियों। फिर 2 संख्याओं का रहा है, फिर 2 संख्याओं का कह रहा है प्यारे साथियों, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 संख्याओं का रहा है, तो इसमें जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अन्य 2 संख्याओं का रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.55 कर देंगे, तो यहाँ पर जो है कि 2 का मल्टी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, और 1 और 2 3 जा 6 और 7 यानी कि 7.1 हो जाएगा। और 6 संख्याओं का नेक्स्ट संख्या का शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा, और 22.50 में से 13.50 घटा देंगे प्यारे साथियों, 0 5 में से 5 गया 0 दशमलव, और 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो आप कहेंगे कि 9 बचेगा प्यारे साथियों। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 में आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट 2 संख्याओं का पूछ रहा है औसत कितना हो, 2 से डिवीजन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु की निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेहद आसान है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक करवाया गया है। अब इसमें देखेंगे कैसे इसका सोल्यूशन करना है। तो आप जो को कह रहा है कि 2/3 भाग को जो है कि वो 10% हानि में बेच रहा है, 10% हानि में बेच रहा है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे इसको कि टोटल मान लेंगे कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे कि टोटल हमारा कितना संख्या है, तो प्यारे साथियों टोटल जो है कि 3 है, 3 में से जो है कि 2 भाग को बेच रहा है, तो आप इसका CP का मान निकाल ले जाएंगे। CP इक्वल टू होता है SP मल्टीप्लाई बाई कितना होता है 100 अपान जो है प्रॉफिट 100 प्लस कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। SP का मान 2 भाग को बेच रहा है 10% हानि पर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इसका मूल्य हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई और जो है कि 100 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 200 अपान 90 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना माना जाएगा, तो आप कहेंगे कि 20/9 जो है कि माना जाएगा। आप कह रहा है कि अगर 3 पर बेचे यानी कि SP का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो आप कह रहा है कि 3 SP का मान 3 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो है कि आप निकाल लेंगे 3 माइनस 20/9, यहाँ से घटाएंगे तो 7/9 आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा 7/9 हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ से फिर आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, गेनिंग पूछा है कि टोटल संख्या 3 है, तो आपका जो है कि 7/9 टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज अपान जो है CP हो जाएगा, CP यानी कि 9/20 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा प्यारे साथियों। 9 में से 9 कट जाएगा और 25 जा यानी कि 7 5 जा
35% जो है कि इसका आंसर आएगा। अब आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू पूंजी की 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के क्यू लाभ में से आर का हिस्सा क्या होगा? बेहद आसान है, यह पार्टनरशिप का सवाल है, साझेदारी का सवाल है। प्यारे साथियों, आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है कि पी और क्यू के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है, पी और क्यू के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि पी जो है साझेदार है, पी जो है पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। पी के पूंजी का 2 गुना क्यू के पूंजी के 3 गुने के बराबर है, तो यहाँ से आप P/Q का मान निकाल लेंगे प्यारे साथियों, 3/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में कहता है प्यारे साथियों कि क्यू की पूंजी जो है कि आर के 4 गुने के बराबर है, तो यहाँ से Q/R का मान निकाल लेंगे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है कि P/Q/2 जो है आर का मान निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि यहाँ का क्यू का मान 4 है, यहाँ क्यू का मान 2 है, दोनों का क्या कर देंगे? तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा और 2 जो है 1 जा, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, आर का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। आर का मान पूछ रहा है साथियों, आर और आर का रेशियो क्या है? 1। टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 1 11 हो जाएगा प्यारे साथियों, 11 हो जाएगा। और कितने का लाभ हो रहा है? 27,500 टोटल लाभ हो रहा है। यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 2 जा और 11 5 जा प्यारे साथियों, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2,500। आप ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा दिया हुआ है, 2,500, यानी ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को आप प्यारे साथियों टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ना स्टार्ट करता है, तो वह कितना समय लेगा? यानी उस वर्गाकार को पार करने में कितना समय लेगा चारों तरफ घूमने में? तो प्यारे साथियों, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा इसका सोल्यूशन। आप देखते हैं कि इसका सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप वर्गाकार जो है कि एक वर्गाकार जो है कि इसका बनाएंगे, इसका जो है कि 25 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25 मीटर दिया हुआ है और वह 9 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जो है कि वह दौड़ रहा है। तो इसको क्या कर लेंगे? पहले मीटर पर सेकेंड जो है कि चेंज कर देंगे, तो इसमें जो है कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इसमें चेंज जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 992 जा, यानी कि 2.5, कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वह जाएगा। आप यहाँ से इसका जो है कि पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि वर्गाकार का जो आकृति होता है पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, यानी कि 25, यानी कि आप कहेंगे कि 100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा? तो टोटल डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे टाइम इक्वल टू होता है D/V होता है, D/V होता है। यहाँ से आप मान निकाले जाएंगे कि तो 100 जो है क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो 1000/25 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड, कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। अब आंसर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्यारे साथियों, और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कि हम लोग लड़के और लड़कियों के बीच में रेशियो ज्ञात करेंगे कि कितने लड़के कितने लड़कियों के बराबर हैं। तो यहाँ पर जो है कि देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा प्यारे साथियों। अगर इसके सोल्यूशन की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो इसके सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले 4 लड़के, 4 बॉयज़ जो है और 6 गर्ल्स जो है कितने दिनों में काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 10 दिनों में। फिर यही जो है कि 6 बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 6 बॉयज़। फिर जो है कि 4 लड़कियां, यानी कि 4 गर्ल्स जो है इसको कितने दिनों में काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि 8 दिनों में। यहाँ से काट देंगे 4 5 जा और 2 5 जा और 2 4 जा हो जाएगा। अब यहाँ से जो है कि इसका मल्टीप्लाई करके मान निकाले जाएंगे। 5 20 कितना बी हो जाएगा? बॉयज़ हो जाएंगे और 36 गर्ल्स हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएंगे? तो 24 बॉयज़ हो जाएंगे और 16 गर्ल्स हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? बॉयज़ को इधर भेज देंगे, गर्ल्स को इधर भेज देंगे। बॉयज़ को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? तो 24 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 बॉयज़ हो जाएंगे। ये इधर आ जाएंगे, तो 10 में से 6 गया तो कहेंगे 4 बचेगा। 2 में से 1 गया तो 1
गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर कट रहा है, काट देंगे, 2 7 जा और 2 2 जा हो जाएगा, यानी कि 7 गर्ल्स, 7 गर्ल्स इक्वल टू 2 बॉयज़ हैं। तो हम लोग बॉयज़ इस टू गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे, बॉयज इस टू गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात कहें कि, या यहाँ से हम लोग मान निकाल लें कि क्या मान निकाल लें, यहाँ से अगर हम लोग मान निकाल सकते हैं कि एक बॉयज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2 गर्ल्स, कितना हो जाएंगे, 7/2 गर्ल्स हो जाएंगे प्यारे साथियों। अब वो कह रहा है, वह क्या कह रहा है कि, अब वो कह रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप क्या करेंगे, आप लोग जो है इसका सोल्यूशन करेंगे, पहले वाले मान में रख देंगे कितने बॉयज़, एक बॉयज़ इक्वल टू है 7.2 गर्ल्स हैं, तो कितना 4 बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 7/2, यहाँ पर गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, और टोटल कितने हैं, 6 गर्ल्स हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, आप कहेंगे 10 दिनों में। आप कह रहे हैं कि 4 लड़के और 2 लड़कियां, तो 4 लड़के का मतलब है फिर वही हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 7/2 गर्ल्स हो जाएंगे टोटल, और प्लस का हो जाएगा फिर 2 लड़कियां 2, और मल्टीप्लाई बाई कितने दिनों में करेंगे, तो डी का मान। ठीक है प्यारे साथियों, आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है कि यहाँ पर 2 2 जा 7 2 जा 14 और 6 20 गर्ल्स, कितने हो जाएंगे, 20 गर्ल्स मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ दोनों का जो है कि दोनों तो समान है, 2 2 जा और 7 2 जा 14 और 2 16 गर्ल्स मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ से काट देंगे, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा और 2 8 जा, और फिर जो है कि 4 2 जा, और इन दोनों को मिलाकर 25। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 25/2, कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह प्रोग्रेशन का दिया हुआ है, अनुक्रम 26 20 14 8 डॉट 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 21वां पद क्या होगा, इसमें दिया हुआ है, प्रोग्रेशन का हुआ है। तो आप देख लेंगे इसको, सीरीज क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है प्यारे साथियों, और 20 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, डॉट डॉट कर रहा है कि 21वां का होगा, 21वां पोस्ट पूरा। यहाँ से आप जो है कि ए का मान है, डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि D2 माइनस D1 होता है, यानी कि 20 माइनस 26 यानी कि -6 हो जाएगा। टी 21वां पद पूछ रहा है प्यारे साथियों, तो ए 26 हो जाएगा। 21वां है तो 21 में से 1 गया, कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 20 मल्टीप्लाई बाई -6 हो जाएगा। 26 माइनस जो है कि 120 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। यहाँ 11 में से 2 गया तो कितना कहेंगे कि 9, और माइनस का साइन लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, -94 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अधिकतर सवाल जो मैथ का आपने देखे उसमें ऑप्शन नंबर डी ही आपको मिल रहा है। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, ₹3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाने का मतलब, बाड़ का मतलब होता है उसका घेराबंदी करना, उसका घेराबंदी करना। घेराबंदी कहाँ करेंगे, उसके परिधि पर करेंगे, पेरीमीटर पर करेंगे। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर आप ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पेरीमीटर ज्ञात करेंगे प्यारे साथियों। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया दे रखा है, कितना है, 13.86 इसका जो है कि दे रखा है, हेक्टेयर है। कितना है, हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है। ठीक है, हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर प्यारे साथियों, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे कि 100 का स्क्वायर होता है। तो 100 का स्क्वायर मीटर, 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है प्यारे साथियों। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 13.86 मल्टीप्लाई बाई 100 का स्क्वायर, मतलब 100 पर 4 जीरो हो जाएगा। 2 जीरो तो डेसिमल को ख़त्म करने में लगा जाएगा, और 2 जीरो बचेगा तो कितना हो जाएगा, 138600 मीटर स्क्वायर है प्यारे साथियों। यानी कि यह पाई आर का
मान दिया हुआ है, वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है प्यारे साथियों। अब यहाँ से आर का मान आपको ज्ञात करना है, तो आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाई का मान रख देंगे यहाँ से प्यारे साथियों, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 138,600 अपान पाई हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 11 से कटना चाहिए, 11 से काटते हैं हम लोग जो है कितना कटेगा, तो 11 टू ज़ा 22 और 11 वन ज़ा 11, 2 और 8 11 टू ज़ा 22 और फिर 6 11 6 ज़ा और 0 0, 2 से काट सकते हैं, इसको भी 2 से काट देंगे, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 0 0, यानी हमको मान कितना मिला है 6 3 0 0 और 7, 6 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 7 मल्टीप्लाई बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको दो भागों में तोड़ देंगे, 7 7 3 3, यानी कि अगर आर का मान ज्ञात करेंगे तो AR 7 हो जाएगा, और इसका कितना 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 100 का 10, यानी कि कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 210 हो जाएगा प्यारे साथियों। अब इसका मान क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात हो गया है प्यारे साथियों, आर का मान आपने ज्ञात कर लिया है, तो आपको निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इसका निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा, फिर क्या करेंगे 30 2 ज़ा 60 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 6 2 ज़ा 12 1 और 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 1320 मीटर आ गया है प्यारे साथियों। अब इसमें जो है कि कितना पैसा खर्चा हो रहा है, 3.2 खर्चा हो रहा है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, टोटल जो है खर्च की बात करेंगे हम लोग, तो आपको मिल जाएगा 1320 मल्टीप्लाई बाई 3.2 हो जाएगा। इसका मान आप निकाल लेंगे कितना साथियों, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मान कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक जीरो, तो ये जीरो डेसिमल को हटा देगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 32। अब इसका मान देख लेंगे कितना आ जाएगा, फाइनली आपको जो मान मिल जाएगा कितना, फाइनली मिल जाएगा 4224 रुपीज़। और देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि यह बी में दिया हुआ है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। और तो प्यारे साथियों यह रहा जो है कि 17 फरवरी के फर्स्ट के मैथ का सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।